गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, नेचर, थ्योरीज एंड फैक्टर्स एंड स्ट्रेटजीज टू मिनिमाइज फॉरगेटिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। Forgetting is a natural mental process in which previously learned information cannot be recalled or recognized when required. Forgetting एक नेचुरल मेंटल प्रोसेस है जिसमें पहले से लर्न इन्फॉर्मेशन को ज़रूरत के टाइम रिकॉल या रिकॉग्नाइज हम नहीं कर पाते हैं। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू मेमोरी एंड लर्निंग। Forgetting does not always mean that information is completely lost from the memory. In many cases, the information remains stored in the mind but cannot be retrieved at the proper time. In educational psychology, forgetting is considered a normal and universal process. ये जो है मेमोरी और लर्निंग से क्लोजली रिलेटेड होती है। फॉरगेटिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इन्फॉर्मेशन को हम कम्प्लीटली जो है भूल गए हैं या वो हमारी मेमोरी से डिलीट हो गई। कई बार जो है इन्फॉर्मेशन माइंड में स्टोर होती है लेकिन उस मोमेंट पर वो हमें याद नहीं आती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग को एक नॉर्मल और यूनिवर्सल प्रोसेस माना जाता है। ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट रिमेंबर एवरी एक्सपीरियंस, फैक्ट और इवेंट परमानेंटली. Some amount of forgetting is necessary because it helps the mind remove unnecessary information and focus on useful learning. ह्यूमन बीइंग जो है वो हर एक्सपीरियंस को, फैक्ट को, इवेंट को परमानेंटली याद नहीं रख सकते हैं। फॉरगेटिंग भी जो है वो एक ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर पाता है और जो है ये यूज़फुल जो लर्निंग है उस पर फोकस कर पाता है। जो फॉरगेटिंग है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फॉरगेटिंग में अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, absence of revision, emotional stress, interference of learning, or a passage of time. Sometimes forgetting is temporary, while in other situations it may be become permanent. Forgetting जो है क्यों होती है, उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे हमारी लैक ऑफ अटेंशन, हमने अटेंशन नहीं दी इन्फॉर्मेशन पर। अब्सेंस ऑफ रिवीजन, जो हमने लर्निंग की है उसको रिवाइज नहीं किया है, स्ट्रेस की वजह से, हमारी लर्निंग में इंटरफेरेंस की वजह से, या टाइम के साथ साथ जो है हम कई चीज़ें भूल जाते हैं। कई बार जो है ये फॉरगेटिंग टेम्परेरी होती है, किसी सिचुएशन में वो परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल है, A student study answer carefully before an examination but suddenly cannot recall them in the examination hall. कि स्टूडेंट ने है आंसर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा एग्ज़ाम के लिए, बट अचानक वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके वो भूल गया, वो रिकॉल ही नहीं कर पाया कि उसने क्या पढ़ा था। This show that information was stored but could not retrieved at the moment. इससे हमें क्या पता लगता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर तो हुई थी लेकिन जिस मोमेंट में हमें उसको रिकॉल करने की ज़रूरत थी हम नहीं कर पाए। Thus forgetting is not always failure of memory, it is often failure of recall. इसका मतलब ये है कि फॉरगेटिंग ये हमारी मेमोरी का फेल होना नहीं है, बल्कि ये है कि हम रिकॉल नहीं कर पाए उस चीज़ को, हम क्या है टाइम पे याद नहीं कर पाए। और कोई एग्जाम्पल ले तो जैसे कभी कभी जो है हम मोबाइल कहाँ रखा है वो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शायद उस टाइम हमारा ध्यान नहीं है। पुराने मोबाइल नंबर्स हो गए, पासवर्ड हो गए, कई बार हम भूल जाते हैं। बहुत ध्यान देने पर भी हमें याद नहीं आता है कि हमने क्या रखा था, बहुत सोचने पर भी हम क्या है उसे याद नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, फेलियर ऑफ रिकॉल है। नेक्स्ट है डेफिनेशंस ऑफ फॉरगेटिंग। According to Lester D. Crow and Alice Crow, forgetting is inability to remember what has previously been learned. According to Crow and Crow, forgetting क्या है कि जो चीज़ हमने पहले सीखी थी उसको याद ना कर पाना forgetting है, कि हम उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं जो हमने कभी सीखी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कल किसी का नाम सुना पर आज आपको याद ही नहीं आ रहा है कि वो क्या नाम था।
According to Norman Ellman, forgetting is the loss, permanent or temporary, of the ability to recall or recognize something learned earlier. फॉरगेटिंग जो है वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी। टेम्परेरी हो गई जैसे एग्ज़ाम के बाद आंसर याद आ जाना, कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे तब आप उस चीज़ को रिकॉल नहीं कर पाए, बट बाद में आपको वो चीज़ क्या है, याद आ गई। और परमानेंट जैसे बचपन की कोई पोइम है जो अब आप कंप्लीटली भूल चुके हो, आपको वो याद नहीं आ रही है। तो फॉरगेटिंग क्या है, परमानेंट या टेम्परेरी किसी चीज़ को रिकॉल ना कर पाना या भूल जाना। तो फॉरगेटिंग एक नेचुरल और कॉमन साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर इंसान की डेली लाइफ का पार्ट है। ये लर्निंग, अटेंशन, इमोशन, रिवीजन और टाइम से जो है अफेक्ट होती है। डेली लाइफ एग्जाम्पल से हमें समझ आता है कि फॉरगेटिंग नॉर्मल है और रेगुलर रिवीजन, प्रैक्टिस और कंसंट्रेशन से जो है हम इसको कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ फॉरगेटिंग। The nature of forgetting refers to the characteristics, features, and behavior of forgetting as a psychological process. Forgetting is not simply loss of memory, it is a complex mental phenomena connected with learning, memory, emotions, attention, and experience. Understanding the nature of forgetting helps teachers to improve classroom teaching and students' retention power. नेचर ऑफ फॉरगेटिंग का मतलब है कि भूलने की जो ये एक प्रोसेस है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स या इसके बिहेवियर को समझना। फॉरगेटिंग जो है सिर्फ मेमोरी का लॉस नहीं होती, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारी लर्निंग को, इमोशन को, अटेंशन को और एक्सपीरियंस से जो है कनेक्टेड होती है। इसको समझने से टीचर जो है स्टूडेंट की लर्निंग और रिटेंशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉरगेटिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। फॉरगेटिंग इज अ नॉर्मल एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट रिमेंबर एवरी एक्सपीरियंस, फैक्ट और इवेंट परमानेंटली। The brain continuously receives large amount of information and some of it gradually fades away. If people remembered everything permanently, the mind would become overloaded with unnecessary information. Therefore, forgetting helps the brain function effectively. Forgetting जो है एक नॉर्मल और एक अनअवॉइडेबल पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। इंसान जो है हर चीज़ को परमानेंटली याद नहीं रख सकता। हमारा जो ब्रेन है रोज़ जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और टाइम के साथ साथ जो है ये इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जो है हम भूल जाते हैं, मतलब वो फेड हो जाती है। अगर हम सब कुछ याद रखें तो ब्रेन में जो क्या है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए फॉरगेटिंग जो है ब्रेन को प्रॉपरली और एफिशिएंटली वर्क करने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में फॉरगेट ओल्ड फ़ोन नंबर्स, कि जैसे पुराने फ़ोन नंबर्स भूल जाना। यू मे फॉरगेट वट यू एट 2 weeks एगो और वट क्लोथ यू वो लास्ट मंडे बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने 2 हफ्ते पहले क्या खाया था ये याद नहीं रहता, या मंडे को हमने क्या पहना था। ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो हम क्या है भूल जाते हैं, हमारे लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो हम इसे याद रखें। नेक्स्ट है फॉरगेटिंग इज यूनिवर्सल। Forgetting occurs in every individual irrespective of age, intelligence, education or profession. No person has a perfect memory. Even scientists, teachers, doctors and highly intelligent people forget things sometimes. The difference lies only in the degree and speed of forgetting. फॉरगेटिंग जो वो हर पर्सन में होती है, चाहे उसकी एज, इंटेलिजेंस, एजुकेशन या प्रोफेशन कुछ भी हो। किसी भी इंसान की मेमोरी जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो। इंटेलिजेंट लोग भी जो है कई बार चीज़ें भूल जाते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि किसी की फॉरगेटिंग जो है फास्ट होती है, किसी की स्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर में फॉरगेट अ स्टूडेंट्स नेम और अ स्टूडेंट में फॉरगेट एन आंसर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अब एक टीचर है वो इतने सारे बच्चों को है हर साल पढ़ाते हैं, तो वो क्या है बच्चों के नाम भूल जाते हैं। अब इतने सारे बच्चों के नाम याद रखना भी कोई आसान नहीं है,
और स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के टाइम पे जो है आंसर रिकॉल करना भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं आता है कि उन्होंने क्या पढ़ा था, उनको पॉइंट्स ही क्या है याद नहीं आते हैं। तो ये दिखाता है कि फॉरगेटिंग जो है वो सबके साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेटिंग मे बी टेम्परेरी और परमानेंट। समटाइम्स इंफॉर्मेशन इज फॉरगटन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रिकॉल्ड लेटर, while some information may disappear completely। कभी कभी क्या होता है हम किसी इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए भूलते हैं और बाद में क्या है वो हमें याद आ जाती है, इसको क्या है हम टेम्परेरी फॉरगेटिंग कहते हैं। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको जो है हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, वो हमारी मेमोरी से क्या है डिसअपियर हो जाती है, जिसे क्या है हम परमानेंट फॉरगेटिंग कहते हैं। For example, a student forget an answer during examination but remembers immediately after coming out of the exam। ये मैंने पहले भी कहा था कि मान लो आप एग्ज़ाम देने गए और एग्ज़ाम देते देते आप आंसर भूल गए, आपको पॉइंट्स याद नहीं आ रहे हैं या कुछ भी मतलब उस कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आ रहा है, बट एग्ज़ाम दे के आप जैसे ही बाहर आए और आपको क्या है वो आंसर याद आ गया, ये क्या है टेम्परेरी फॉरगेटिंग है। A person may permanently forget a poem learned in childhood because it was never revised। और परमानेंट फॉरगेटिंग का एग्जाम्पल है कि मान लो बचपन में जो हमने कोई पोइम सीखी थी नर्सरी या फर्स्ट क्लास में, अब हमने उसको रिवाइज नहीं किया तो क्या है हम उसको कम्प्लीटली भूल गए, हमें वो याद ही नहीं आ रही है। तो कभी किसी का नाम मोमेंटली भूल जाते हैं और पर कुछ टाइम बाद क्या है वो याद आ जाता है, किसी मोमेंट में हमें याद ही नहीं आता है, चाहे वो हमारा फ्रेंड हो, बहुत टाइम बाद हम उससे मिल रहे हैं, हमें उसका नाम ही याद नहीं आएगा, कोई पर्सन, पर बाद में क्या है हमें वो याद आ जाता है। तो ये क्या है टेम्परेरी फॉरगेटिंग है। और परमानेंट जो हम बिल्कुल ही भूल चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेटिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। मेमोरी बिकम्स वीक व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट रिवाइज्ड और यूज्ड रेगुलरली। अगर किसी इन्फॉर्मेशन को हम रेगुलरली यूज़ ना करें या रिवाइज ना करें तो हमारी क्या है मेमोरी वीक हो जाती है, हम उस चीज़ को भूलने लगते हैं। तो क्या है टाइम के साथ साथ जो है अनयूज्ड इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी से क्या है फेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने 9th-10th क्लास में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अब हमने उनको रिवाइज नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि हमें एकदम सब कुछ याद आ जाएगा, तो क्या है हम उसको भूल गए क्योंकि वो क्या है हमने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी। और एग्जाम्पल ले तो आफ्टर स्कूल वेकेशन मैनी स्टूडेंट फॉरगेट मैथमेटिकल फार्मूलाज और ग्रामर रूल्स बिकॉज दे डिड नॉट प्रैक्टिस दैम। ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हमें एग्ज़ाम हो गए हमारे और हमारे को छुट्टियां पड़ी है, विंटर वेकेशन है, उसके बाद जो है जब बच्चे स्कूल दोबारा जाते हैं तो क्या है वो छुट्टियों में प्रैक्टिस तो नहीं करते, तो वो क्या है फार्मूलाज और ग्रामर भूल जाते हैं क्योंकि वो उसको क्या है रिवाइज नहीं किया उन्होंने छुट्टियों में या तो पढ़ा नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, नहीं तो क्या है हम भूल जाते हैं। और अगर एग्जांपल ले तो मान लीजिए अगर हम क्या है बाइक या कार लंबे समय तक ना चलाएं तो हम क्या है हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, बट ये कि हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है कि हम सही तरीके से चला पाएंगे, हमारे अंदर एक डर होता है, वो कॉन्फिडेंस क्या है हम लूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत टाइम से जो है वो चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फॉरगेटिंग इज रिलेटेड टू लर्निंग। द क्वालिटी एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग डायरेक्टली अफेक्ट्स फॉरगेटिंग। Material learned with understanding remains longer in memory while rote memorization is forgotten quickly. Meaningful learning creates strong memory traces। हम जिस तरह से लर्निंग करते हैं उसका जो डायरेक्ट है फॉरगेटिंग पर असर पड़ता है। जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखी जाती है वो हमें क्या है लंबे समय तक याद रहती है, और जो चीज़ हमने सिर्फ रट्टा लगाया है वो क्या है थोड़े ही टाइम में हम क्या है भूल जाते हैं। जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है वही जो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनाती है, मतलब वो हमें क्या है लंबे समय तक याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट हु ओनली मेमोराइज साइंस डेफिनेशन मे फॉरगेट देम आफ्टर एग्जाम, बट अ स्टूडेंट हु परफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट लॉन्गर। तो इसमें क्या कहा है कि मान लो एक स्टूडेंट है उसने एग्जाम से पहले जो है डेफिनेशंस को रट्टा लगाया है, तो एग्ज़ाम में तो वो डेफिनेशन लिख देगा बट उसके बाद क्या है वो उसको भूल जाएगा। पर जिस बच्चे ने साइंस के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं उनको प्रैक्टिकली किया है तो वो क्या है उसको क्या है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो क्या है उसे लंबे समय तक याद रहेगा।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो हम कुकिंग करते हैं, तो अगर हम किसी रेसिपी को सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हम क्या है उसको भूल जाएंगे, बट अगर हमने उसको खुद से बनाया है, कुक किया है, तो वो चीज़ क्या है हमें याद रह जाती है कि वो चीज़ हमने कैसे बनाई थी। तो क्या है, अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो वो क्या है हमें लंबे समय तक याद रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरगेटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल फैक्टर्स। Emotions strongly affect memory and recall. Fear, anxiety, stress, depression, and tension reduce concentration and weaken memory. Strong emotional disturbances block the recall process. हमारे इमोशंस जो है मेमोरी और रिकॉल को स्ट्रांगली अफेक्ट करते हैं। हमारा डर, घबराहट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ये जो है हमारी कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या है हमें चीज़ें याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से जो है हमारा ब्रेन जो है इंफॉर्मेशन को रिकॉल नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट में फॉरगेट आंसर ड्यूरिंग वाइवा ड्यू टू नर्वसनेस। कि एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छे से तैयारी की है, बट वाइवा के टाइम पे जब उनसे मतलब नर्वसनेस की वजह से क्या है वो सारे आंसर भूल गए। अ पर्सन अंडर स्ट्रेस में फॉरगेट वेयर दे केप्ट देयर कीज और मोबाइल फ़ोन। कभी हम स्ट्रेस में हो तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने मोबाइल कहाँ रखा था, एकदम सोचते कि कहाँ गया, हम ढूंढने लगते हैं। वैसे ही कीज़ के साथ होता है। तो स्ट्रेस क्या है हमारी मेमोरी को अफेक्ट करते हैं। स्टेज फियर हो गया, अगर हमें डर है तो हम स्टेज पे स्पीच देने जा रहे हैं तो डर के कारण क्या है हम अपने लाइन्स ही भूल जाएंगे। एग्ज़ाम की टेंशन में जो है पढ़ा हुआ टॉपिक भी जो है हम भूल जाते हैं, हम रिकॉल ही नहीं कर पाते कि हमने क्या पढ़ा था। तो ये क्या है हमारा जो इमोशंस है, हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड है, वो भी जो है हमारी मेमोरी को अफेक्ट करता है और फॉरगेटिंग का रीज़न बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉरगेटिंग इज सिलेक्टिव। People do not forget all things equally. Useful, meaningful, interesting, and emotionally important information is remembered longer, while unimportant material is forgotten quickly. The mind tends to retain experiences that are valuable or frequently used. हम जो है सभी चीज़ों को इक्वली नहीं भूलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूज़फुल है, इंटरेस्टिंग है, मीनिंगफुल है या इम्पॉर्टेंट है, उसको हम क्या है लंबे समय तक याद रखते हैं। और जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है या हमें बोरिंग लगती है उसको हम क्या है जल्दी भूल जाते हैं। यूजुअली जो है माइंड उन्हीं चीज़ों को याद रखता है जो या तो वैल्यूएबल है या तो हम जिसको बार बार यूज़ कर रहे हैं या रिवाइज कर रहे हैं, वही चीज़ें हमें याद रहती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स ऑफन रिमेंबर स्टोरीज, फेवरेट सब्जेक्ट एंड इंटरेस्टिंग क्लासरूम एक्टिविटीज मोर ईजीली। अब बच्चे हैं वो क्या है स्टोरीज को ईजिली याद रखते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस जिसमें इंटरेस्ट है उसमें क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जो है क्या है वो पार्ट लेते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो उनको ईजिली समझ आती है। अ क्रिकेट फैन ईजिली रिमेंबर मैच स्कोर्स एंड प्लेयर नेम्स बट मे फॉरगेट हिस्ट्री डेट। फॉर एग्जाम्पल, जिस आदमी को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है उसको स्कोर भी याद रहेगा, प्लेयर्स के नेम सब कुछ याद रहेगा, बट बात करी जाए अगर हिस्ट्री की डेट्स की तो वो याद रखना उनके लिए मुश्किल है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे, कि उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में है, हिस्ट्री में नहीं है। किसी पर्सन का बर्थडे हो या स्पेशल मोमेंट हो वो याद रहता है क्योंकि उससे क्या है हम इमोशनली जुड़े हैं। अब हमारा मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा फेवरेट सॉन्ग है, मान लो हमने बहुत टाइम बाद सुना, फिर भी जैसे सुनेंगे हम क्या है उसके लिरिक्स हमें याद आ जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लास नोट्स की बात करें तो जितना मर्जी याद करने की कोशिश करो वो हमें याद नहीं आते। तो क्या चीज़ डिपेंड करती है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, मतलब जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है वो चीज़ हमें याद रहती है और जिसमें नहीं है वो हम भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फॉरगेटिंग हेल्प्स मेंटल एडजस्टमेंट। फॉरगेटिंग अनप्लेजेंट एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस help individuals maintain emotional balance and mental health. If painful memories remain fresh permanently, individual could suffer continuous emotional stress. Forgetting जो है कभी कभी बेनिफिशियल भी होता है। पेनफुल और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस को धीरे धीरे भूलने से इमोशनल बैलेंस और जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बेटर रहती है। अगर जो है बुरी या पेनफुल मेमोरीज हमेशा ही याद रहें
तो इंसान क्या है, कॉन्टिन्यूसली ही स्ट्रेस और सैड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, पीपल ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम पेनफुल फेलियर्स, एक्सीडेंट्स और इमोशनल लॉसेस बिकॉज मेमोरीज फेड विद टाइम। लोग जो है फेलियर को, एक्सीडेंट या इमोशनल ब्रेकअप से टाइम के साथ साथ जो है रिकवर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेमोरीज जो है वो धीरे धीरे क्या है, फेड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइल्डहुड मेमोरीज है, पेनफुल है, जो क्या है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या है वो हम उसे भूलने लगते हैं और जो पर्सन है वो नॉर्मल लाइफ को जो है वो कंटिन्यू कर पाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फॉरगेटिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफरेंट पीपल फॉरगेट एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, हेल्थ, अटेंशन एंड मोटिवेशन। हर पर्सन की जो मेमोरी और फॉरगेटिंग पावर है वो अलग होती है। कुछ लोग जो है चीज़ें जल्दी याद कर लेते हैं और जो है लंबे समय तक उनको याद रखते हैं, जबकि कुछ जो है वो उनको जो जल्दी भूल जाते हैं। ये डिफरेंस जो है वो इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, हेल्थ और अटेंशन, मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स स्टडी द सेम लेसन टुगेदर, वन रिमेंबर्स इट फॉर मंथ्स वाइल द अदर फॉरगेट इट आफ्टर अ फ्यू डेज। जैसे एक क्लास में 2 बच्चे, उन्होंने सेम लेसन एक साथ पढ़ा, लेकिन एक को वो कई महीनों तक याद रहा और एक जो है वो कुछ ही दिनों में उसको भूल गया। हेल्दी और फोकस्ड पर्सन जो है वो यूजुअली उसकी मेमोरी बेटर होती है, वो चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकता है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस या टायर्ड पर्सन हो कोई। और एग्जाम्पल ले तो जो स्टूडेंट है इंटरेस्ट के साथ स्टडी करेगा, उससे क्या है वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा वो और उसको लंबे समय तक याद रख सकता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है एक बार मिलते हैं वो नाम भी याद रखते हैं और कुछ जो है वो भूल जाते हैं। तो क्या है, फॉरगेटिंग वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हर पर्सन की डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, फॉरगेटिंग इज अफेक्टेड बाय लैक ऑफ यूज। Knowledge that is not used regularly gradually disappears from memory. Practice strengthens memory traces while lack of use weakens them. जो नॉलेज या स्किल हम रेगुलरली यूज़ करते हैं वो हमें याद रहती है और जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं वो धीरे धीरे मेमोरी से जो है क्या है डिसअपियर होने लगती है। रेगुलर प्रैक्टिस मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाती है और जबकि प्रैक्टिस की कमी हो तो हमारी मेमोरी क्या है, वीक हो जाती है। For example, a person who learned cycling in childhood may still remember it because it was practiced often, but may forget algebra formula due to lack of use. For example, एक आदमी है, उसने बचपन में साइकिल चलाना सीखा था, वो उसे अभी तक याद है क्योंकि वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बट बचपन में उन्होंने जो है अलजेब्रा का फॉर्मूला सीखा था, अब उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, उसे हम भूल गए। A student may forget grammar rules after long period without using practice. उसी तरह बच्चे जो है ग्रामर के रूल्स को भी भूल जाते हैं अगर वो उसे यूज़ ना करें। वैसे ही हो गया, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार या हारमोनियम, हम उसकी अगर प्रैक्टिस ना करें तो क्या है, हमारी फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन या जो नोट्स हैं उनको हम भूलने लगते हैं, तो वो हमें याद नहीं रहेंगे। तो कोई भी स्किल है अगर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें तो क्या है, हम उसे भूल जाते हैं। So, forgetting is a natural and unavoidable psychological process related to memory and learning. It may occur due to passage of time, lack of revision, emotional disturbance, or interference of learning. Understanding the concept, definition, and nature of forgetting helps teacher to develop effective teaching methods and improve students' retention and learning outcomes. फॉरगेटिंग जो है एक नेचुरल और अनअवॉइडेबल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ जो है वो भूलता जाता है। फॉरगेटिंग के कई कारण हो सकते हैं कि टाइम के साथ भूल जाना, रिवीजन की कमी हो, इमोशनल स्ट्रेस या टेंशन हो, या लर्निंग में इंटरफेरेंस। अगर किसी टॉपिक को रेगुलरली रिवाइज और प्रैक्टिस ना करें तो क्या है, हम उसे धीरे धीरे भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग को समझना टीचर और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बेटर टीचिंग मेथड और इफ़ेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स जो है वो डेवलप की जा सकती है
और इससे स्टूडेंट की जो है रिटेंशन पावर और लर्निंग आउटकम्स भी इम्प्रूव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट डेली रिवीजन करे और कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझे तो वो क्या है, एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और जो टॉपिक्स को है वो लंबे समय तक याद रख सकता है। तो फॉरगेटिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज जो है हमने फॉरगेटिंग के कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को और उसके नेचर को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है फॉरगेटिंग की थ्योरीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।